मैं इस वक्त त्रिलोकपुरी में खड़ा हूं और ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर झाड़ू लगाता ये शख्स, इनका नाम है प्रकाश कुमार। आप सोच रहे होंगे कि हम इनको क्यों दिखा रहे हैं, क्यों हम इनकी तस्वीर दिखाने के लिए आपको सुबह सुबह यहाँ त्रिलोकपुरी ले आए हैं। दरअसल प्रकाश कुमार के बेटे कुलदीप कुमार को आम आदमी पार्टी ने जो है लोकसभा का टिकट जो है पूर्वी दिल्ली से दिया है। यहाँ लगभग कई साल से नौकरी कर रहे प्रकाश कुमार से, कहाँ कब से नौकरी कर रहे प्रकाश? 1988 से। आपके बेटे को टिकट मिल गया, लोकसभा यहाँ से चुनाव लड़ेगा? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैं खुद मतलब झाड़ू लगाऊंगा। मैं तो झाड़ू काम है, झाड़ू करूँगा। अच्छा, बेटे का पब्लिक डीलिंग करने का, पब्लिक डीलिंग करे, पब्लिक डीलिंग तो। लेकिन आप क्योंकि आप 88 से यहाँ पर हैं, कई सांसद आते जाते देखे होंगे। अब बेटा लड़ रहा है चुनाव में, क्या बात हुई है बेटे से? क्या क्या बताने वाले हैं बेटे को? मेरे को कुछ नहीं बताया बेटे ने। मैं तो अपने झाड़ू चला रहा हूँ और कभी मिलता कभी नहीं मिलता, मेरी तो ऐसे ही है। अच्छा, रात को 2 बजे 2:30 बजे मैं सो जाता पी खा के। अच्छा, विधायक बन चुका है बेटा, पहले पार्षद बना फिर विधायक बना यहीं से। अब विधायक है, अभी संत सेक्रेटरी का आप दे दिया है। बस आप मालिक हो बस। नहीं, लेकिन क्योंकि समस्याएं तो सफाई कर्मचारियों की भी हैं, समस्याएं पूर्वी दिल्ली की भी हैं, और आप अगर 1988 से हो तो इतने साल हो गए नौकरी में, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तो वो बताओगे बेटे को कि भाई ये काम जो है लोगों को बताना पड़ेगा। वो तो बताऊंगा जरूरी। भाई जो कच्चे हैं उन्हें पक्के कराओ, जो एवीदार उन्हें रघुरो कराओ, भाई यही कह सकता हूँ और क्या कहूँगा। अच्छा, और जिनका पैसा होगा पड़ा उनको पैसे दिलवाओ। अच्छा, पब्लिक का काम है, ये कहूँगा मैं तो। ये झाड़ू आप 1988 से यूं ही लगातार लगा रहे हैं? नहीं लगा रहा हूँ, और आज भी यहीं हूँ, और 1988 में भर्ती यहीं होता और यहीं हूँ आज भी। अच्छा, आप मेरा रिकॉर्ड देख सकते हो। अच्छा, परमानेंट का। परमानेंट है आप? हाँ जी। तो बेटे से क्या बात होती है? क्योंकि अब पहले कभी सोचा था सांसद का टिकट? ऐसा नहीं कभी सोचा था, ऐसा कभी नहीं सोचा था। अच्छा, आपकी दुआ, भगवान की दुआ जो। लेकिन जो टिकट दिया है बेटे को दिया है, यूं माना जाता है कि जब कोई ऐसी सीट होती है तो उससे तो उतार देते हैं नेता को। ये जनरल सीट है, जनरल सीट से अब उतारा है, तो क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद लग रही जीतेगा। अच्छा, 100% जीतेगा। अच्छा, हाँ। वजह क्या है उसकी जीतने की? ये कि मेरे बेटे के संपर्क बहुत अच्छे। अच्छा, हाँ, लोगों से बातचीत करता है सबसे, बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, मीडिया में प्रवक्ता भी है। अच्छा, हाँ, सब कुछ है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, यानी जानकारी आपको पूरी है? हाँ, पूरी जानकारी, ऐसी बात। अच्छा, रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं कि भाई आपके बेटे को टिकट मिल गया? अभी किसका आएगा, अभी दिख नहीं कर रहा, किसी ने कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, आ जाएंगे, शाम बहुत दूर पड़ी है। अच्छा, आपको कब पता लगा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे को सुबह पता चला। आज सुबह ही? कैसे, अखबार से या बेटे ने बताया? नहीं, बेटे ने बुला घर पे। अच्छा, आप तो साथ ही रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, हम सब साथ रहते हैं, परिवार पूरा साथ रहता है। हाँ। और अगर बेटा जीत गया, क्योंकि भाई चुनाव तो लड़ रहा है, अगर जीत गया आपका काम ये जारी रहेगा? ये काम मेरा जरूर रहेगा साहब। अच्छा, देखो जी, काशगार जिम्मेदार हल जो होते हैं, MLA MP बन जाते, क्या काम छोड़ देते हैं? अच्छा, अपना काम करने, प्रधान बन जाते, क्या अपना नौकरी छोड़ देते हुए? अच्छा, अपना काम जो है वो करना है मैंने, करते रहेंगे आप बस। लेकिन ये बताइए कि बेटे ने कभी मना नहीं किया कि भाई मैं तो पापा विधायक बन गया हूँ, पार्षद बन गया हूँ? वो तो कहता पापा अपनी ड्यूटी जाओ। अच्छा, ड्यूटी जाओ? ड्यूटी जाए, अगर छुट्टी मार लेना कभी बात मिल जाता मुझे। पापा ड्यूटी गया, मैंने आज गया नहीं यार, क्यों, मैंने लेट हो गया, सोता रह गया। अच्छा, ज़्यादा वीडियो मैंने, हाँ ज़्यादा वीडियो थी बस, बोला ठीक। राजनीति में बेटे को आप ही ने भेजा था कि या फिर अपने आप से पहुंचा? देखो जी, हमारा एक मदन चौधरी था, आज भी जिंदा है, उससे मैंने अपना बड़ा बेटा उतारा था 20वीं से, तो उसकी घरवाली उतारी थी, तो वो हार गया था उस वक्त, दोबारा फिर कल्याणपुर टेक दरवाया। हाँ, बड़े बेटे ने, हमने सबने मिल गए जब जाके राजनीति में आज। और ये जो आपने तो झाड़ू पकड़ ही रखा है? हाँ जी, सफाई कर ही रहे हैं? हाँ जी। बेटे ने अब झाड़ू थाम लिया है, क्योंकि चुनाव चिन्ह जो है झाड़ू है आम आदमी पार्टी। हाँ ठीक है साहब, सही बात है, सही लग रहा है? हाँ जी, मेरे हाथ में झाड़ू, बेटे के हाथ में झाड़ू है, सही है। अच्छा, हाँ, मैं खुश हूँ, दोनों के हाथ में झाड़ू है। हाँ। लेकिन बेटे को क्या क्या बताने वाले हैं, क्योंकि आपने तो जगदीश टाइटलर तक का टाइम देखा होगा। हाँ। आपने तो बहुत सारे विधायक जो है, संदीप दीक्षित जो मुख्यमंत्री के बेटे, मैंने सब देखे, सबके देखे। हाँ, समस्याएं भी पता है फिर? हाँ, थोड़ा बेटे को, हाँ जो बताएंगे जो। अच्छा, जो बताएंगे, इस बात नहीं। अच्छा,
लग पा रहा है कुछ कर पाएगा बेटा? बहुत कुछ करेगा वो। बस आप अपना काम नहीं छोड़ेंगे? मैं अपना नौकरी छोड़ूंगा, बस नौकरी करूंगा अपने में तो। हाँ, नहीं वहाँ ये सफाई का काम तो बड़ा काम है ही। अगर हम ये भी है आपके सामने। नहीं सफाई का काम तो बड़ा काम है। खुद महात्मा गांधी जी ने कहा बड़ा काम है ये तो। आपने झाड़ू तो पकड़ ली है, बेटे ने राजनीति में झाड़ू पकड़ी है, पिता जो हैं उन्होंने असलियत में झाड़ू पकड़ी है। 1988 में नौकरी लगी थी प्रकाश कुमार की, और आज 2024 में जब बेटा लोकसभा का चुनाव लड़ेगा इसी पूर्वी दिल्ली सीट से, ये त्रिलोकपुरी जो है ये भी पूर्वी दिल्ली में ही आता है, और यहाँ से पूर्वी दिल्ली से लोकसभा कुलदीप कुमार जो पार्षद, फिर विधायक और अब सांसद के लिए चुनाव लड़ेगा। उनके पिता कह रहे हैं कि वो जो है ऐसे झाड़ू लगाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सफाई उनका काम है और अपने काम से उनको ज़रा सा भी गुरेज नहीं है, बल्कि उनको अपने काम पर मान है। अब बेटे का इस मामले में क्या कहना है, क्योंकि सांसद जो लड़ रहे हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे, लेकिन बाप के जो उनके पिता ने जो काम की बात कही है वो भी हमने आपको सुना दी है। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने सामान्य सीट पर एक दलित उम्मीदवार को उतारा है, और कुलदीप कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। कुलदीप, यूजुअली ये होता नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सामान्य सीट से आपको टिकट दी है, सबसे पहले तो क्या कहें? देखिए, पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जो जाति धर्म में विश्वास नहीं करती है, काम में विश्वास करती है, और हम काम के नाम पर ही वोट मांगते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सामान्य से परिवार से आने वाले, मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, मैं एक सामान्य से परिवार से आता हूं, एक छोटा सा कार्यकर्ता था, एक छोटे से कार्यकर्ता को आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट दी है और जनरल सीट से टिकट दी है, तो उसके लिए तो मैं उनका ऋणी हूँ, और मैं नहीं, पूरा समाज और पूरे पूर्वी दिल्ली के लोग उनके ऋणी हैं कि उन्होंने ये टिकट यहाँ देने का काम किया। तो एक तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनका इसके लिए। जब सुबह हम लोग जो है आपके पिता से भी मिले, वो अभी भी वहीं त्रिलोकपुरी में झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, तो बात हुई? पिता कह रहे थे बस आज सुबह ही बुला के बताया कि मेरे को टिकट मिल गया। हाँ, देखो, बेसिकली वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, दोनों का काम जनता की सेवा करना है। जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं वो भी जनता की सेवा कर रहे हैं, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ दिन रात, मेरा मकसद भी ये है कि जनता की सेवा करूँ। वैसे मेरी उनसे कई बार बात हुई है, मैंने उनको कहा कि अगर तुम चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, लेकिन उन्होंने कभी मेरी बात मानी नहीं। उन्होंने कहा कि आज जिस काम को करके मैं यहाँ पोजीशन पे पहुँचा हूँ, उसमें उनके उस काम की, उनकी उस नौकरी की बहुत बड़ी उनका रोल है उसके अंदर। वो कह रहे हैं कि अगर सांसद भी बन गया ना बेटा तो भी काम नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो मैंने उन्हें कई बार कहा तो वो नहीं माने मेरी बात को, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर वो नौकरी नहीं होती तो शायद मैं यहाँ जिस जगह खड़ा हूँ वो सपोर्ट नहीं मिल पाता मुझे परिवार से, लेकिन उन्होंने हमेशा वो सपोर्ट दिया। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, जनता की सेवा करना। मेरा मकसद भी यही है कि मैं भी जनता की सेवा करूँ, उनका मकसद भी ये है, क्योंकि हम तो बहुत नीचे उठ के आए हुए हैं। मैंने बहुत कम उम्र में अखबार डाले हैं, लोगों की सेवाएँ की है। जैसे आपने ककड़ुमा देखा होगा, इस लोकसभा का एक इलाका है ककड़ुमा गाँव, वहाँ मैं 12वीं क्लास, जब मैं 11वीं क्लास में था तो 11वीं से लेकर मैंने फर्स्ट ईयर तक वहाँ 2 साल 2.5 साल अखबार डालने का काम किया है। तो हम सब ज़मीन से उठ के आए हुए लोग हैं, जनता की ज़मीन की समस्याएं हमें पता है, जनता की समस्याओं से हम रूबरू हैं। लेकिन कुलदीप,
बड़ा चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। बड़ा चैलेंज आपके सामने ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार, आप दोनों पार्टियां इस बार गठबंधन में उतरे हैं आप, लेकिन आप दोनों पार्टियों से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। ये बड़ा है, पूर्वी दिल्ली में ही नहीं, पूरी दिल्ली में ही। देखिए, मुझे लगता है कि मैं तो पूर्वी दिल्ली सीट की बात करूं तो पूर्वी दिल्ली में तो मैं यहाँ के एक एक गली, एक एक घर से वाकिफ़ हूँ और लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने यहाँ निगम पार्षद के रूप में सेवा करी है, विधायक के रूप में सेवा करी है और पूर्वी दिल्ली के लोगों का बहुत काम किया है। अस्पताल के इलाज कराने हो, उनकी मदद करनी हो, कोविड काल में खड़ा रहना हो, तो हर जगह मैं खड़ा रहा हूँ। और जब से इंडिया गठबंधन के पास ये सीट आई है, जब से निश्चित रूप से हम बहुत मजबूती के साथ आज खड़े हुए हैं और मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर देश में इंडिया गठबंधन को पहली सीट जीतेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी झोली में अगर कोई पहली सीट हम डालेंगे तो वो पूर्वी दिल्ली की ये सीट होगी। और दिल्ली के, यहाँ पूर्वी दिल्ली के सभी लोगों का मेरे साथ समर्थन है, प्यार है। कल से सबके फ़ोन आ रहे हैं, आशीर्वाद आ रहे हैं और सब मिलके अब की बार उन लोगों को हराना है जिन्होंने पूर्वी दिल्ली की सड़कों की कभी शक्ल नहीं देखी, जिनको इसके इलाकों से मतलब नहीं है, इनके मोहल्लों से मतलब नहीं है। उनका काम केवल चुनाव में आए, वोट लिए और चले गए। अब जनता जवाब जरूर पूछेगी कि आपने पिछले 8-10 सालों में यहाँ क्या किया है। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन ये ऐसा तो नहीं कि कहीं ये अति आत्मविश्वास हो, अभी से आप लोग लग रहे हैं, अभी तो टिकट अनाउंस भी नहीं हुआ है बीजेपी का और बीजेपी दावा कर रही है कि गठबंधन को जो है, पहले एक दूसरे को गाली देते थे, आज गठबंधन में साथ है। नहीं, देखिए, गठबंधन तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज जिस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, संविधान की हत्या की जा रही है, हमारा मकसद है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना, उस लोकतंत्र को बचाना। और ये आत्मविश्वास नहीं है, ये यहाँ के लोगों का प्यार है, यहाँ के लोगों का समर्थन है। मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ का भाई हूँ, यहाँ की गलियों में पला बड़ा हूँ, मैं यहाँ के एक एक गली मोहल्ले को जानता हूँ, चाहे वो गांधीनगर हो, चाहे वो कृष्णा नगर हो, चाहे वो जगतपुरी हो, चाहे विश्वास नगर हो, चाहे कोंडली हो, तिल्लोपुरी हो, जंगपुरा हो, इनकी एक एक गली को मैं जानता हूँ। लक्ष्मी नगर हो, एक एक गली को, ओखला की मैं जानता हूँ, यहाँ मैं रहा हूँ। तो यहाँ के लोगों का विशेष प्रेम मेरे साथ है और निश्चित रूप से सब लोग मिलके झाड़ू का बटन इस बार दबाएंगे और आम आदमी पार्टी को यहाँ से विजय बनाएंगे। जैसे जैसे चुनाव चलेगा, आगे की राजनीतिक बातें भी होंगी। फिलहाल के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। लेकिन अभी पूर्वी दिल्ली से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बड़ा दाव खेला है, लेकिन बीजेपी जो है वो दावा यही कर रही है कि उनका जो नंबर है वो पिछली बार की तरह ही रहने वाला है। चुनाव आगे बढ़ेगा, आगे की कहानी होगी, लेकिन कुलदीप कुमार और उनके पिता की कहानी हमने आप तक पहुंचा दी है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।